गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम बात कर रहे थे प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स की, और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम बाकी प्रिज्म से आगे हम उसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एंगुलर डिस्पर्शन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के हमने कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स के भी हम बारे में पढ़ेंगे अभी। तो देखो, जो पहला न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर उसने ये कहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म के किसी फेस पर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। अब ये रे ऑफ लाइट जो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √3 बोला है, और क्वेश्चन में ये कहा है कि पाथ ट्रेस करो रे ऑफ लाइट का और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी फाइंड आउट करना है। ये दो बातें इसने अपने केस में बोली हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया है, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो ऑब्वियसली बात है वो बिना रिफ्रैक्ट किए कहाँ चली जाएगी बेटा, बिल्कुल सीधी, इस तरह से ये हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट जो इसमें बिल्कुल सीधी गई है लाइक दिस, इस तरह से वो यहाँ आके गई, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी, दैट विल बी आई। ऑब्वियसली बात करें ऑफ लाइट का रेडिएटर से डेंसर गई है, फिर डेंसर से कहाँ जाना चाहिए, रेडिएटर। तो मुझे ये इमर्जेंस फाइंड आउट करना है कि रे ऑफ लाइट इमर्ज किस तरह से होगी। तो पहले ये रेडिएटर से डेंसर गई, उसमें तो नॉर्मल इंसिडेंट हुई, तो बिल्कुल सीधी निकल गई। ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 90, ये एंगल कितना हो गया बेटा 30, यही हो गया। ये 60 है, ये 90 है, और ये हो गया 30, ये 90 है, ये 30, तो ये हो गया 60। तो इंसिडेंस कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री आ गया। सलेंसला लगा दो इस पर, क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जाना चाहती है, रेडिएटर, दैट इज साइन आई, और इसको आई मान लो, बाहर वाले को हमने ई मान लिया, इमर्जेंस होगी। रे ऑफ लाइट जा रिएक्ट टू μ1, दैट इज इक्वल टू 1/1 μ2, क्योंकि हमने पढ़ा है रे ऑफ लाइट जो रेडिएटर से डेंसर जाती है और डेंसर से रेडिएटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन आई, आई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ये मुझे निकालना है 1 μ2 का मतलब 1 μ2 कितना दे रखा है √3, दैट इज √3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 अपॉन में साइन ई डिवाइडेड बाय 1/√3, देन साइन ई किसके बराबर आ गया √3/2, ये बन गया हमारे पास। अगर साइन ई की वैल्यू √3/2 है तो ई किसके बराबर होगा, ई हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर आएगी एंड दैट विल मेक एन एंगल 60 डिग्री, दैट इज इमर्जेंस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये रे ऑफ लाइट देखो मैंने यहाँ दिखाई है, थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा देना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें कैसे करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि लाइट इंसिडेंट हुई है नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ AB, इसका मतलब ये है इसमें AB फेस पर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई है और हमें ये एंगल फाई निकालना है। तो इस एंगल फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसने पूछा है। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ एंड गेट टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फेस AC, AB पर तो नॉर्मली गिर रही है और AC से टोटली रिफ्लेक्टेड होती है, मतलब TIR होगा। अब TIR होगा, मुझे फाई निकालना है। अब ये एंगल फाई है, ये एंगल कितना हो गया हमारे पास फाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल हमारे पास फाई आ गया, और क्योंकि TIR हुआ है तो R2 किसके बराबर है, C के। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म होगी कि R2 C के बराबर है, ठीक। अगर R2 C के बराबर है तो भाई ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, मुझे तो फाई निकालना है ना कि फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो TIR हुआ है तो TIR का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज sin C = 1/μ। और बेटा म्यू की वैल्यू हमें पता है कि ग्लास के लिए कितनी होती है म्यू की वैल्यू 1.5। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये C निकालना है, और C एक बार कैलकुलेट हो गया तो फाई भी आ ही जाएगा। देखो अब यहाँ TIR हुआ है तो R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, C के बराबर। अगर ये हमारे पास R2 C के बराबर है तो ऊपर वाला एंगल किसके बराबर होगा, आ गया मेरे पास फाई किसके बराबर आ गया भाई, ये R2 अगर C है, टोटल एंगल कितना होता है, नॉर्मली 90 डिग्री बनाता है, तो फाई किसके बराबर आ गया 90 - C के बराबर आ गया, और C क्या आ गया 90 - फाई।
बन गई बात। उठाकर यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/1.5 को क्या लिख दूँ, 3/2 लिख दूँ, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। दैट इज ये क्या बन गया, cos phi इज इक्वल टू 2/3 एंड phi इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, फिर से समझ लो क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ठीक है भाई, और टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है, टीआईआर हो रहा है, और टीआईआर होगा वो इसी फेज से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अगर ये और हमें ये फाई कैलकुलेट करना है, ये फाई है, ये तो क्या होगा, हमारे पास फाई हो गया। टीआईआर हुआ तो इसका मतलब r to c के बराबर है, अगर r to c के बराबर है तो ये बचा हुआ एंगल किसके बराबर होगा, दैट मींस ये फाई, ये भी फाई, तो फाई क्या हो गया 90 माइनस c, एंड वी कैलकुलेट इजीली c क्या आ गया 90 माइनस फाई। टीआईआर का एक ही फॉर्मूला है, sin c इज इक्वल टू 1/2, उठाकर इसमें रखेंगे, sin c क्या हो जाएगा, cos फाई बन जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास फाई का cos इनवर्स 2/3। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी टॉपिक है बेटा इसमें। देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला जो टॉपिक है वो बेटा हमारे पास डिस्पर्शन है। हमने पढ़ा है कि डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन दरअसल एक ऑप्टिकल फिनोमेना है जिसमें कोई भी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर होती है, ये मान लो हमने व्हाइट लाइट मानी, जैसे ये किसी एक प्रिज्म के अंदर एंटर होगी, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर। कितने कलर्स में टूट जाएगी, ये 7 कलर्स में टूट जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये 7 कलर में स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा, स्क्रीन पर हम देखेंगे तो ये विप की ओर हमें बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड। अगर ये रे ऑफ लाइट बैंड नहीं होती, अगर ये रे ऑफ लाइट क्या होती बेटा, अगर ये रे ऑफ लाइट बैंड नहीं होती या स्प्लिट नहीं होती 7 कलर्स में, तो कहाँ जाती है, बिल्कुल सीधी। और अगर बिल्कुल सीधी जाती तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं लिखूं तो रेड कलर का ये हो गया डेल्टा, और वॉयलेट कलर का ये हो गया दैट इज डेल्टा डी। तो बड़ा डेविएशन किसका है, वॉयलेट का। तो ये इसका डायग्राम है जिसमें कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी प्रिज्म के अंदर, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट आउट हो जाती है। तो ये क्या होगा, इट इज एन ऑप्टिकल फिनोमेना in which white light split into 7 कलर। कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है वो दरअसल 7 कलर में अगर हो जाती है तो हम ये कहते हैं भाई वो फिनोमेना क्या हुआ है, डिस्पर्शन हुआ है। ठीक है, इस डिस्पर्शन को सबसे पहले कोचे नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक रिलेशन एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम क्या था, कोचे रिलेशन। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वॉयलेट होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है यहाँ पे कि भाई जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर होगी, ये व्हाइट लाइट तो होगा क्या, ये स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में इस तरह से, जिसमें सबसे ऊपर हमारा रेड है, सबसे नीचे क्या है, वॉयलेट। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो डेल्टा बी है वो बड़ा है और डेल्टा क्या है, छोटा। ऐसा हम पढ़ लेते हैं, एक नॉर्मल सा मैंने रिलेशन बताया। तो डिस्पर्शन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बेटा कोचे ने। उन्होंने एक रिलेशन लिखा जिसे हम कोचे रिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोचे रिलेशन। उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की वेवलेंथ के बीच में एक छोटा सा रिलेशनशिप लिखा और उस रिलेशनशिप से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट है और ज़्यादा डेविएट कौन सी होगी, कम डेविएट कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो वो
वो रिलेशन हमारे पास जो था कोचे रिलेशन वो हमारे पास था बेटा म्यू बराबर a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा की पावर 4 प्लस, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वेवलेंथ के क्या हो रहा है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो उन्होंने इस रिलेशन की हेल्प से ये चीज़ एक्सप्लेन की, क्योंकि पीछे हम प्रिज्म में डेविएशन पढ़ के आए हैं, दैट इज डेल म्यू माइनस 1 इनटू a। तो ये कंफर्म हो जाता है कि डेल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू के। इस रिलेशन से तो ये पता लगा। और हम अगर म्यू को देखें तो म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ की। म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ की। इनमें से लाइट बड़ी कौन किसकी होगी वेवलेंथ, वॉयलेट की बड़ी होगी या रेड की? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि विक्टोर की जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड की। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम उसका डेविएशन भी क्या होगा बेटा, कम। तो क्योंकि यहाँ से इस कोऑर्डिनेट से डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोचे रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारा आज का काम है। आगे कल हम इसी प्रिज्म के अंदर दो छोटे टॉपिक हैं, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर, उनको डिस्कस करते हैं। वहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा।